शंख चक्र गदा पद्म धारी, हरि ओम नमो नारायण नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शंख चक्र गदा पद्म धारी, हरि ओम नमो नारायण नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शंख चक्र गदा पद्म धारी, हरि ओम नमो नारायण नमस्कार नमस्कार। प्रार्थना। मीरा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्म भाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्म बल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का वर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपनी इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। गत सप्ताह हमने जाना कि धैर्य 4 मुख्य सद्गुणों में से एक है। कौन से 4? गत सप्ताह हमने जाना कि धैर्य 4 मुख्य सद्गुणों में से एक है। खतरा उत्पन्न होने पर, भय या प्रलोभन जैसी स्थिति के आने पर, क्या क्या कहा? खतरा, भय जैसी स्थिति के आने पर धैर्य मनुष्य को अडिग, अचल और आत्मविश्वासी बनाकर हृदय विदारक होता है, अति शोकप्रद जो होता है, मर्मांतिक होता है, अति कष्टदायक, जानलेवा पीड़ा से बचाने और वज्राघात यानी बहुत बड़े घात जैसे निर्मम और कठोर
कष्टदायक कारणों के उत्पन्न होने पर मनुष्य को दुस्सह सहन शक्ति से बाहर स्थिति से मुक्त कराता है। अब इसमें ध्यान रखना है, एक तो भय, प्रलोभन, खतरा जो भी होता है, इस परिस्थिति में धैर्य में बने रहना है। तो उनसे जो भी बनता है, दुखमय परिस्थिति बनती है, उससे उसको घात नहीं लगा सकते वो हमारे ऊपर। ठीक है, हम मजबूत बने रहते हैं। खतरा उत्पन्न होने पर, भय या प्रलोभन जैसी स्थिति के आने पर धैर्य मनुष्य को अडिग, अचल और आत्मविश्वासी बनाकर हृदय विदारक मर्मांतिक पीड़ा से बचाने और वज्राघात यानी बहुत बड़े घात जैसे निर्मम और कठोर कष्टदायक कारणों के उत्पन्न होने पर मनुष्य को दुस्सह सहन शक्ति से बाहर स्थिति से मुक्त कराता है। जो हम सह नहीं पाते, साधारणतः वो उसको सह नहीं पाते ना, पर धैर्य जिसके पास है वो उसको सह सकता है। इस दृष्टि से धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लोग इस गुण को जानने और आत्मसात करने के इच्छुक होते हैं, वे अभ्यास, प्रयास और स्वयं को अनुशासित करते हुए क्या करते हैं? और स्वयं को अनुशासित करते हुए संयम और धैर्य को जीवन का अंग बना लेते हैं। जीवन का अंग बनाना क्या होता है? स्वभाव के अंतर्गत कर लेना, उनका स्वभाव ही बन जाता है ऐसा मजबूत। ये भी मत भूलो कि शोक में, आर्थिक संकट में अथवा प्राणघाती भय उपस्थित होने पर जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से दुख निवारण के उपाय का विचार करते हुए वे उस दुख से कैसे छुटकारा पाना है विचार करते हुए, उसमें अटक नहीं जाना, डर के कमज़ोर नहीं पड़ना, विचार करते हुए धैर्य धारण करते हैं, उन्हें जीवन में कभी भी कष्ट नहीं उठाना पड़ता। तो हम कष्ट में खुद फंस जाते हैं, खुद आमंत्रित करते हैं ना, क्योंकि उस वक़्त हम धैर्य खो बैठते हैं। धैर्य का खोना ही कष्ट को आमंत्रित करना है। ये भी मत भूलो कि शोक में, आर्थिक संकट में अथवा प्राणघाती भय उपस्थित होने पर जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से दुख निवारण के उपाय का विचार करते हुए धैर्य धारण करते हैं, उन्हें जीवन में कभी कष्ट नहीं उठाना पड़ता। ऐसे व्यक्ति ही ईश्वर है अपना आपके विचार पर स्थिर बने रहे। अपने कुसंगी संकल्प को सज्जन और संगी बनाओ। कुसंगी संकल्प को संगी व सज्जन बना पवित्रता और से जीवन यापन कर पाते हैं। इस प्रकार वे मन को जीतकर जगत पर सहजता से विजय प्राप्त कर लेते हैं। कहते हैं ना, मन जीते हो जग जीत। इस संदर्भ में संतोष और धैर्य का निरंतर अभ्यास यानी साधना करने से मनुष्य का मूलतः पशु रहना और तद अनुरूप व्यवहार करना कम हो जाता है। अमानुषी व्यवहार वो नहीं करता। फिर इसके आचरण से उसमें मनुष्यता जागृत होती है। धैर्य से, धैर्य से क्या होता है? जैसे जैसे ऐसा साधक, ये साधना है, संतोष और धैर्य को साधना द्वारा अपने जीवन में उतारता है, वैसे वैसे उसका तथा संसार का विकास होने लगता है। अब ये परोपकार भी साथ ही हो रहा है। कारण वह पहले दुख को समझना चाहता है, उलझता नहीं। उलझना और समझना में फ़र्क जो निरंतर समझ लेता है ना, वो कष्ट नहीं भोगता जीवन में। कारण वह पहले दुख को समझना चाहता है, धैर्य में रहकर दुखद संवेदनाओं को साक्षी भाव से देखते देखते वो उनका विघटन, विश्लेषण अलग करके बारीकी से उसको जांचना
कि ये कैसे आ गया, अब इससे उबरना कैसे है। करते करते उनके अनित्य स्वभाव को समझते समझते, अब अनित्य स्वभाव को समझने का मतलब है कि ये समझो कि ये नित्य नहीं रहने वाला हो, जो भी दुख का एहसास हो रहा है। जब वो नित्य रहने वाला है ही नहीं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रास्ता है उससे उबरने का। इस विश्वास से आगे बढ़ना होता है। उनके नित्य स्वभाव को समझते समझते द्वेष के चिर संचित संस्कारों, इंद्रियों द्वारा विषय भोग किए जाने से मन पर पड़ने वाले प्रभाव का उन्मूलन कर लेता है। तो उसकी इंद्रियों पर विषय भोग किए जाने से मन पर पड़ने वाला प्रभाव, मन पे प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार सुखद संवेदनाओं को साक्षी भाव से देखते देखते, उनका विघटन विश्लेषण करते करते, उनके अनित्य स्वभाव को समझते समझते राग के चित्त संस्कारों का उन्मूलन कर देता है। और वो दुखद था और ये सुखद है, दोनों का। उससे क्या होता है, द्वेष उत्पन्न होता है दुखद वालों से, और सुखद वालों से राग उत्पन्न होता है। वो राग और द्वेष जिसको कहते हैं, समझ आई बात ना, जो अंदर चलता है। अगर हम दुख में उलझ जाते हैं, सामने ही रहते, और सुख में हर्षित हो जाते हैं, तो उन संवेदनाओं से उधर राग मोह में फंस गए हैं। तो अगर राग और द्वेष से बचे रहना है तो हमें धैर्य ही काम आता है, वरना नहीं। इस तरह उसके अंतर्मन की गहराइयों में, अब फायदा क्या होता है, इस तरह उसके अंतर्मन की गहराइयों में राग द्वेष पर आधारित जितने विकार दबे होते हैं मन में, अगर हम धैर्य पर मजबूत हो जाते हैं, तो जितने भी राग और द्वेष के कारण स्वभाव जो हमारा रहा जीवन में, वो विकार जो दबे होते हैं मन में, अब सफाई होने लगी है ना, वे सभी समाप्त हो जाते हैं। किससे समाप्त होते हैं? धैर्य से विचार शक्ति काम करती है ना, तो इसलिए आवश्यक है कि नहीं। फलतः सुख दुख उसके लिए समान हो जाता है। उसकी व्यक्तिगत उन्नति का प्रभाव समाज पर भी पड़ता है, और वह संतोषी व धीर इंसान किसी की हिंसा ना करते हुए, किसी को दुख ना पहुंचाते हुए, लगातार रहने वाली करुणा का स्रोत बन निष्कामता से सब कार्य सिद्ध कर लेता है। अतः हम कह सकते हैं कि सच्चाई धर्म के रास्ते पर बने रहे निष्कामता से परोपकार कमाने हेतु संतोष और धैर्य दोनों वृत्तियों का निरंतर समरूप बने रहना, ये टेम्परेचर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, कोई सवाल नहीं बनना चाहिए हमारे लिए, ठीक है, अति आवश्यक है। याद रखो, ऐसा करने पर ही स्वभावों का टेम्परेचर घटता बढ़ता नहीं, और अटलता से सच्चाई धर्म की राह पर सरलता से बने रहना संभव हो जाता है। आओ अब धैर्य के विषय में प्रश्न उत्तर के माध्यम से आगे समझते हैं। अब पूरा ध्यान देना और पूरा क्रम से समझते जाना। धैर्य यानी धीरता से संबंधित अन्य शब्द क्या हैं? धैर्य यानी धीरता से संबंधित अन्य शब्द गंभीरता, सहनशीलता, सहिष्णुता, क्षमा, तितिक्षा आदि हैं। अब इन्हीं के विषय में क्रमानुसार समझते हैं। गंभीरता से क्या तात्पर्य है? गंभीरता किसी व्यक्ति, परिस्थिति या वस्तु में विद्यमान ऐसा भाव या गुण है जो उथलेपन के अभाव तथा गहनता, स्थिरता,
धीरता व तलस्पर्शिता के संयोग से निर्मित होता है। गर्भित यानी पूर्ण या सहज गंभीरता व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक अंश होती है। अतः ऐसा सूक्ष्म बुद्धि गहराई तक सत्य बोध करने के योग्य होता है और इसीलिए विकट परिस्थितियों में भी गंभीरता का त्याग नहीं करता, यानी आंदोलित नहीं होता। जैसे घनघोर आंधी तूफान में कड़कती बिजलियों के बीच भी बादल के स्वर की गंभीरता यथावत बनी रहती है। गंभीरता को विकसित करने का क्या साधन है? गंभीरता के उद्भव में जहां व्यक्ति की मूल प्रकृति नियामक यानी नियंत्रित करने के रूप में कार्य करती है, वहीं परिवेश यानी चारों ओर घर, परिवार व समाज का घेरा या परिस्थितियां इस गुण के विकास के लिए साधन रूप में कार्य करती हैं। अनुशासनहीन वातावरण जहां व्यक्ति को उच्छृंखल और लापरवाह बना सकता है, वहीं एक अनुशासित सुसंस्कृत वातावरण उसे धीर गंभीर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। धैर्य, अध्यवसाय यानी लगातार परिश्रम, स्थिरता जैसे गुणों को आत्मसात करने वाला व्यक्ति भी गंभीरता को सहज ही प्राप्त कर सकता है। यहां यह भी जान लो कि गंभीरता निराशा, अभाव या दुख दारिद्र्य से उपजा भाव नहीं है। यह तो एक ऐसा मूल्य है जिसके स्पर्श मात्र से व्यक्ति का व्यक्तित्व दिव्य आभा से दैदीप्यमान यानी प्रकाशपूर्ण हो उठता है। कर्तव्य परायणता भी व्यक्ति की गंभीरता को तराशती है। छिछले हंसी मजाक, घटिया आरोप प्रत्यारोप, परनिंदा में रुचि आदि कुछ ऐसे तत्व हैं जो गंभीरता के लिए घातक सिद्ध होते हैं। अतः इनसे बचकर वह उर्वर भूमि तैयार की जा सकती है जिसमें गंभीरता का पौधा पनपता है। गंभीरता की कसौटी क्या है? उत्साह, धैर्य व स्थिरता से पोषित होना ही गंभीरता की कसौटी है। गंभीरता अपने अवगुणों को छिपाने का आवरण नहीं हो, वरन हृदय की सात्विक वृत्तियों से जनित हो, यही गंभीरता का सच्चा स्वरूप है। गंभीरता के महत्व व उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। गंभीरता एक ऐसा मूल्य है जो अपने साथ अन्य कई गुणों को एक कड़ी के रूप में जोड़े रखता है, जैसे उत्साह, तलस्पर्शी दृष्टि, गहनता, धैर्य, स्थिरता आदि। अतः इतने गुणों का समुच्चय होने के कारण मानव जीवन में इस मूल्य का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। जिस समाज या राष्ट्र के लोग गंभीर प्रकृति के नहीं होते, जो क्षुद्र रंग रास में, घटिया विलासिता में, छिछले आमोद प्रमोद में व्यस्त रहते हैं, वे अपने साथ अपने कुल और राष्ट्र का भी अंत कर बैठते हैं। गंभीरता द्वारा व्यक्ति का उद्धार कैसे संभव हो सकता है? गंभीरता व्यक्ति के व्यक्तित्व को तराशती है। गंभीर प्रकृति का व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षण को, प्रत्येक कार्य को महत्वपूर्ण मानकर पूरी निष्ठा, ईमानदारी व कर्तव्य परायणता के साथ निभाता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी निर्दिष्ट मार्ग से विचलित नहीं होता। उसके लिए जीवन हंसी मजाक मात्र नहीं होता, वरन एक गंभीर दायित्व होता है। अतः ऐसा व्यक्ति समाज व राष्ट्र के प्रति भी अपने दायित्व को बड़ी कुशलता से निभाता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति छोटे से छोटे कार्य को भी बड़ी लगन, धैर्य व निष्ठा से करता है। अतः ज्ञान, विज्ञान व कला के क्षेत्र की बड़ी बड़ी उपलब्धियां ऐसे ही व्यक्तियों द्वारा अर्जित की जाती हैं। ऐसा व्यक्ति समय का दुरुपयोग नहीं करता, क्योंकि उसकी गंभीर प्रकृति उसे व्यर्थ की बातों में रस लेने से रोकती है। सच तो यह है कि गंभीरता के जादुई स्पर्श से व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकर्षण कई गुना बढ़ जाता है। सहिष्णुता यानी सहनशीलता भी धीर बनने के लिए अनिवार्य है। इस संदर्भ में सहनशीलता से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। कष्ट, पीड़ा, अत्याचार,
प्राकृतिक घात प्रतिघात को चुपचाप सहने की शक्ति या स्वभाव ही सहनशीलता है। सहिष्णुता महान गुण है। यह पलायनवादिता व कायरता का सूचक नहीं है, अपितु यह तो विनयशीलता का द्योतक है। सहिष्णुता मनुष्य को कष्ट सहने के लिए शक्ति प्रदान करने वाली, अपने विपक्षियों को क्षमा दान देने वाली और समाज में साम्य स्थिति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। सहनशीलता का विधि एवं निषेध परक प्रयोग कैसे होता है? व्यक्तिगत या सामाजिक जीवन में जाड़ा, गर्मी, वर्षा जैसी प्राकृतिक घटनाओं के उतार चढ़ाव को सहन करना पड़ता है, चाहे हंसकर सहे या रोकर। इसी तरह विपक्षी के व्यंग बाण सहने पड़ते हैं। परिवार में स्त्रियों को अनेकानेक कष्टों, मानसिक और शारीरिक यातनाओं को झेलना पड़ता है। वस्तुतः मनुष्य का स्वभाव बन चुका है सहने का। वह पर्याप्त मात्रा में सहनशीलता संचित कर चुका होता है। ऐसी परिस्थिति जन्य घटनाओं को सहना सहिष्णुता का विधिपरक पक्ष है। किंतु यदि लगातार असंतोष व्यक्त किया जाए या परिस्थिति के विरुद्ध सिर उठाया जाए तो यह सहिष्णुता का निषेध परक पक्ष होगा। सहिष्णुता के कितने भेद या स्तर हैं? सहिष्णुता के 3 भेद या स्तर हैं, यथा स्वभावगत या प्राकृतिक सहिष्णुता, सामाजिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता। प्राकृतिक सहिष्णुता क्या है? प्राकृतिक परिस्थितियों से तालमेल बैठाना स्वभावगत या प्राकृतिक सहिष्णुता है। किसी को गर्मी अधिक सताती है, किसी को कम। यह उसकी सहिष्णुता की मात्रा पर निर्भर करता है। सामाजिक सहिष्णुता को स्पष्ट कीजिए। समाज में जो उत्पीड़न होता है, जो अन्याय किया जाता है, जिस तरह व्यंग्य बाण छोड़े जाते हैं, उनमें अविचलित रह अपने मन मस्तिष्क को शांत एवं संतुलित रखना सामाजिक सहिष्णुता का रूप है। धार्मिक सहिष्णुता के बारे में भी बताइए। भक्तों में तथा साधु पुरुषों में जो सहिष्णुता पाई जाती है वह धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। कहते हैं कि सहिष्णुता की सीमा होती है, यानी अत्याचार सहने की भी एक क्षमता होती है, तथा धैर्य का बांध टूटना सहिष्णुता की चरम सीमा का सूचक होता है। किंतु धार्मिक सहिष्णुता धारने वाला सज्जन ठीक उसी प्रकार अपनी सहिष्णुता नहीं छोड़ता जिस प्रकार वनस्पतियां झंझावात, उपल वृष्टि यानी तूफान व ओलों की मार सहकर भी विनम्र बनी रहती हैं। सहनशीलता को विकसित करने का साधन क्या है? मन पर नियंत्रण, संयम, धैर्य, दृढ़ संकल्प एवं क्षमाशीलता द्वारा सहिष्णुता का विकास संभव है। सहिष्णुता के लिए आवश्यक है कि क्षमाशीलता को अपनी पराजय ना समझा जाए। क्षमाशीलता तो महानता की सूचक है। अब ये सारी बातें हैं जो हमें बच्चों को देनी होती हैं, उनकी परवरिश के वक़्त सिखाने होते हैं, तो हमें समझ आ रहा होगा कि इसमें हम कमज़ोर रहे हैं उनके पालना में। आ रहा है समझ सबको? सो स्पष्ट है कि नाना प्रकार के कष्टों, विपदाओं एवं उत्पीड़नों के बावजूद मन तथा वाणी पर, अब ध्यान से सुनना, स्पष्ट है कि नाना प्रकार के कष्टों, विपदाओं एवं उत्पीड़नों के बावजूद मन तथा वाणी पर पूर्ण नियंत्रण, नंबर 1 क्या है? किस पर? फिर शिष्ट बने रहना, शिष्टाचार तथा मधुर वचनों का प्रयोग तथा गलानी एवं पश्चाताप से रहित होना ही सहिष्णुता की कसौटी है। क्या करना है? एक तो हमारा मन और वाणी पर पूर्ण नियंत्रण हो, एक वचन जो भी बोलते हैं उसमें
मधुरता हो, अपशब्द ना हो, चाहे हम कितने भी कष्ट क्यों ना भोग रहे हों। ऐसा नहीं हो पाता ना। कई दफा हमें भी करना पड़ता है, और वो रोकने के लिए करना पड़ता है। उसके पीछे भाव सज्जनता का ही होता है, पर रोकने के लिए करना पड़ता है। वो कहीं को अच्छा लगता है, कहीं को बुरा लगता है, वो चलता रहता है, वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो अपने भाव पर नियंत्रण रखना है कि वो सज्जनता किसी भी प्रकार से ना खोए। ठीक है कि नहीं? तात्पर्य यह है कि जो जितने कष्ट सहता है उसे उतना ही सम्मान प्राप्त होता है। और ये समझने की बात है, जो जितने भी कष्ट सहता है और कष्टों में उलझता है, अब ये दो चीजें हैं, उलझना और सहना, वो हर तरफ से सम्मान पाता है जो सह जाता है। उसको बांध के नहीं रखता गांठ उसकी, बार बार बखान नहीं करता उसको, सोच नहीं बनाता उसको। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और बहुत ताकतवर बात है। वो धैर्य से हो सकता है। क्या कहा हमने? तात्पर्य यह है कि जो जितने कष्ट सहता है उसे उतना ही सम्मान प्राप्त होता है। अब जो कष्टों में बौखलाकर कुछ का कुछ करता है उसे सम्मान मिलेगा या क्या मिलेगा? क्या कहा हमने? कष्ट को सहना सीखना है और उसका निवारण विचार शक्ति से करना है। और विवेक अगर हमारा जागृत है तो फिर तो वो कोई कठिनाई नहीं है। और वो जब वो आपका वो जो कहा है आज वो होगा तो विवेक तो वहाँ होता है। अब धीरे धीरे गहराई में उतर रहे हैं ना। तो इस गुण को धारण करने से समाज में क्या होता है? समरसता आती है, हिंसा वृत्ति का निवारण होता है, एक एवं संतोष का उदय होता है। जो भी सहन शक्ति है उससे धीरता से व्यक्ति को उदार हृदय बनाने वाली है। क्या है? व्यक्ति को समाज में सभी तरह के व्यक्ति रहते हैं, उनसे लड़ झगड़ कर काम नहीं चल सकता। कितनों से लड़ोगे? और दो चार से ही लड़ना पड़ता है तो थक जाते हैं। परिवार में ही लड़ना पड़े दो चार से तो थक नहीं जाता इंसान, सारा जीवन हिल जाता है, उठना बैठना ही मुश्किल हो जाता है। उनसे लड़ झगड़ कर काम नहीं चल सकता। अपनी सहन शक्ति बढ़ाकर अन्य के लिए आदर्श बनने की आवश्यकता बनी रहती है। प्रारब्ध को महत्व नहीं दिया जाता। तो इसमें जो भी सहन शक्ति धारण करने या उसका प्रदर्शन करने से हर कार्य की सिद्धि होती है। इस संदर्भ में सज्जनों, धैर्य धारण करने में सहनशीलता के साथ साथ क्षमा की भूमिका भी अतुलनीय है। अब किसी ने कसूर किया
अब हम लेके घूमते रहें तो हमारा दिमाग ठीक काम करेगा? उसमें औरों को भी उलझा देंगे, उसकी बुराई कर करके औरों को भी उलझा देंगे। अब ये चलन तो आजकल बहुत है। अरे उसकी बुराई कर करके उसने किया बुरा, तो आप तो बुरे से भी बुरा कर रहे हो। तो क्षमा एक हद तक होती है, जैसे बोर्डों में लिखा हुआ है। कलयुग में तो 5 बार करने के बाद फिर जितना कसूर हो उतनी सजा बनती है। क्षमा का अर्थ है धैर्य, माफी, सहनशीलता। क्षमाशीलता वह प्रवृत्ति है जिसके वशीभूत होकर व्यक्ति अपने से छोटों या बड़ों के द्वारा किए जा रहे अनीतिपूर्ण कार्यों के लिए उन्हें माफ करता रहता है। क्षमा ससीम यानी जिसकी सीमा या हद होती है। सीमा है, क्षमा की भी सीमा है जो अभी बताया है, ससीम है, ससीम प्रवृत्ति है। क्षमा शत्रु, मित्र, वीर तथा साधु संत जनों का आभूषण है। क्षमाशीलता क्षमा करने की प्रवृत्ति है। क्षमाशीलता से धैर्य धारण और सहनशीलता का बोध होता है कि हमारे अंदर कितना धैर्य है। अगर मैं क्षमा कर पाता हूँ किसी को तो हमें अपना धैर्य की शक्ति का बोध होता है कि मैं धीर हूँ। तो अगर नहीं कर पाता तो मैं कमज़ोर हूँ, मैं बात सुनकर अधीर हो गया तो मैं कमज़ोर हूँ, और वही भाव मन में लेकर घूमता रहो तो कमज़ोरी है ना। मेरा मन पे वश छूट गया, संयम टूट गया तो कमज़ोर इंसान हो गया ना। क्षमाशीलता अपने आप में दैवीय गुण है। सामान्य संसारी व्यक्ति हमें तो उन्हीं से पाला पड़ता है ना। ऐसे अनेक कार्य करता है जो शास्त्र सम्मत, नीति संगत या विधान के अनुकूल नहीं होते, तो उन्हीं के साथ विचरना पड़ता है ना। तो उसमें तो ये गुण है तो हम परिपूर्ण धैर्य पे बने रह सकते हैं। यदि ऐसे व्यक्तियों को क्षमा ना किया जाए तो उनमें अपराध बोध जागृत हो सकता है। पृथ्वी की भांति उदार व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को क्षमा प्रदान करके क्षमाशील कहलाता है। आओ क्षमा के विषय में अब आगे जानते हैं। अब ध्यान से सुनना क्षमा को। क्षमाशीलता के लिए क्या आवश्यक है? क्षमाशीलता में जप, तप, धर्म, ज्ञान, धैर्य, वीरता ये सारे गुण समाहित रहते हैं। क्षमाशील व्यक्ति अपने शत्रुओं के दुष्कर्मों को बहुत काल तक क्षमा करता रहता है। इससे उसके धैर्य की भी परीक्षा हो जाती है। क्षमाशीलता के लिए उदारता, विनयशीलता, दृढ़ संकल्प व विवेक आवश्यक हैं। क्षमा के विधि एवं निषेध परक प्रयोग को स्पष्ट करो। यदि अपने से बलशाली व्यक्ति के दुष्कर्मों की उपेक्षा करते हुए उसे क्षमा दान दिया जाता है तो यह विधि परक क्षमाशीलता होगी। जो निर्बल है, विनीत है, सरल है, उनके प्रति क्षमा भाव प्रदर्शित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अन्याय को सहन करते रहने की शक्ति भी क्षमाशीलता ही है। क्षमा के विभिन्न भेद यानी स्तर क्या हैं? क्षमा के 2 भेद स्तर हैं, आत्म क्षमाशीलता और पर क्षमाशीलता। आत्म क्षमाशीलता, यदि मनुष्य अपने द्वारा किए गए पापों, अपनी त्रुटियों को माफ कर देता है तो यह आत्म क्षमाशीलता है। किंतु जब अन्यों द्वारा किए जा रहे अपराधों तथा अनाचारों को क्षमा करता है
तो यह पर क्षमाशीलता है और यही असली क्षमाशीलता है। क्या क्षमा की भी कोई सीमा है या यह असीम है? उदाहरण देकर समझाओ। द्वापर में शिशुपाल को उसके अपशब्दों के लिए श्री कृष्ण बारंबार क्षमा करते रहे, किंतु जब पराकाष्ठा हो गई तो उसका वध कर दिया। अतः क्षमा की एक सीमा होती है, वह असीम नहीं होती। इस संदर्भ में सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है कि पहले प्यार से समझौता देवें, मारे नहीं बल्कि कड़ी निगाह से समझावें। अगर वह फिर भी ना समझे तो छठी बार मार सकते हैं। जितना कसूर हो उतनी ही सजा देवें। क्षमा को विकसित करने के क्या साधन हैं? क्षमाशील बनने के लिए विद्या तथा विनय संपन्न होने के साथ ही नीति निपुण होना आवश्यक है। विद्वान तथा विनयी व्यक्ति ही विवेकानुसार क्षमा प्रदान कर सकता है। क्षमाशील होने के लिए धैर्यवान होना भी आवश्यक है। क्षमा की कसौटी क्या है? अदम्य यानी प्रबल साहस एवं धैर्य के साथ ही विनयशीलता का होना क्षमाशीलता की कसौटी है। क्षमादान के बाद उसका उल्लेख उचित नहीं। जो क्षमा याची हो उसको कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। क्षमा का महत्व क्या है? याद रखो, जो क्षमाशील है उसकी इस संसार में और परलोक में भी प्रशंसा होती है। उसका सदैव सम्मान होता है। मनुष्य से भूल या त्रुटि होना, कार्य का बिगड़ जाना स्वाभाविक है, किंतु क्षमाशील व्यक्ति ऐसी भूलों या त्रुटियों को गंभीरता से नहीं लेते, उल्टे वे क्षमा करते रहते हैं। क्षमाशीलता को वीरों का आभूषण कहा गया है। क्षमा में जो औदार्य है यानी उदारता है वह क्रोध करने में नहीं। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो क्षम्य हैं, तो कुछ अक्षम्य हैं। प्रायः क्षमाशील व्यक्ति अपने विवेक से क्षमा की परिधि तय करते हैं। क्षमा के मूल में कल्याण या हित की भावना कार्य करती है। याद रखो, भूल करना मनुष्य का स्वभाव है, परंतु क्षमा करना दैवी गुण है। सहिष्णुता, क्षमा व धैर्य में क्या अंतर है? सहिष्णुता को क्षमा का पर्याय कहा जाता है, किंतु सहिष्णुता में स्वसहनशीलता प्रधान रहती है, जबकि क्षमा दूसरों के लिए होती है। पापी के पाप या उसके दुष्कर्म को क्षमा करने की प्रवृत्ति क्षमाशीलता है, तथा धैर्य वह प्रतीक्षा है जो बार बार असफल होने पर भी संकल्प शक्ति को पराजित नहीं होने देती। मन में असंतोष का ना उपजना, बारंबार प्रयत्न करना, यही धैर्य की निशानी है। धैर्य में निराशा नहीं, आशा का भाव छिपा होता है। सहिष्णुता में क्षमा तथा धैर्य दोनों का ही भाव मिला हुआ है। धैर्य से एक अन्य संबंधित शब्द है तितिक्षा। तितिक्षा से क्या अभिप्राय है? सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहने की क्रिया शक्ति, विकलता के बिना सभी दुखों को सहना, धैर्य पूर्वक सहन करने का भाव तथा क्षमाशीलता ही तितिक्षा है। अन्य शब्दों में अप्रतिकार पूर्वक चिंता यानी जिसके विरुद्ध प्रयत्न या कोई उपाय न किया जा सके और विलाप रहित होकर सब प्रकार के दुखों को सहना ही तितिक्षा कहलाता है। याद रखो, जब तितिक्षा साधी जाती है तब सुख दुख और मोह अंतःकरण को किसी प्रकार से क्षुब्ध नहीं कर सकते हैं। तभी तो गीता में कहा गया है कि सुख दुख, सर्दी और गर्मी को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं, अतः इनका त्याग करो। याद रखो, जो सुख दुख में धीरता और समानता समझते हैं, इंद्रियों और विषयों के संयोग उन्हें व्यथित यानी बेचैन नहीं कर पाते। तितिक्षा के लिए अनिवार्य तत्व क्या है? तितिक्षा का प्रारंभ बाहरी यात्रा को भीतरी बनाने से होता है।
मैं यानी आत्मा को सुख दुख नहीं बांधता, न ही व्यापता है। हम शरीर के सुख दुख से सारा संबंध रखते हैं, जो अनित्य है, बाह्य है और क्षणिक है। जैसे ही आंतरिक यात्रा शुरू होती है, हम सुख दुख से ऊपर उठने लगते हैं। अतः इसके अनिवार्य तत्वों को इस प्रकार समझा जा सकता है। आत्मा को जानना, मन को बाहर से समेटकर भीतर ले जाना, आत्म अनात्म, नित्य अनित्य के अंतर को जानना, आत्मा में अवगाह यानी आत्मा के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सुख दुख से रहित हो जाना, निरंतर अभ्यास और प्रभु में विश्वास। तितिक्षा के विधि एवं निषेध परक प्रयोग को भी स्पष्ट करो। न केवल शरीर से उपयुक्त गर्मी सर्दी आदि को सहन करना, अपितु मन से उचित कष्टों को सहन करने की क्षमता रखना तितिक्षा का विधि परक प्रयोग कहलाता है। लेकिन इसके विपरीत निषेध की कोटि में आता है। सो ये हमें समझ आया कि संतोष पर बने रहने के लिए धैर्य अति आवश्यक है। धैर्य नहीं तो हम संतोष पर नहीं बने रह सकते। अंत में सजनों ये जान लो कि चित्त में कुत्सित यानी अधम और विकृत विचारों का निवारण कर स्वस्थ, सबल, दृढ़ निश्चय, साहसी, शक्तिशील, प्रशांत, बहुत शांत और स्थिर, गंभीर, दूरदर्शी, प्रतिभाशाली बनाने वाला एकमात्र भाव अथवा गुण क्या है? धैर्य है। धैर्य से क्या बन जाता है इंसान? अंत में सजनों ये जान लो कि चित्त में कुत्सित यानी अधम और विकृत विचारों का निवारण कर स्वस्थ, सबल, दृढ़ निश्चय, साहसी, शक्तिशाली, प्रशांत, गंभीर, दूरदर्शी और प्रतिभाशाली बनाने वाला एकमात्र भाव अथवा गुण क्या है? धैर्य है। गुणों में से एक होने के कारण जीवन की विविध दिशाओं में ये व्यापक रूप से विस्तीर्ण है। संस्कारों का परिष्कार यानी स्वच्छ और सुंदर बनाकर, अपने जो भी संस्कार हैं उनको स्वच्छ और सुंदर बनाकर ठोस दिशा प्रदान करने वाला यह गुण सर्वदेशीय, सब देशों से संबंधित है। कमोबेश यानी कम अथवा ज़्यादा सभी में पाया जाने वाला ये गुण विशेष सात्विक वृत्ति वाले लोगों का दुर्लभ गुण बन जाता है और समय आने पर अजय शक्ति का परिचायक बनता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक दिशा में और प्रत्येक घड़ी में इसकी संगति अनिवार्य है। साहित्य हो, साहित्य आ गया बस, साहित्य हो या कला, वाणिज्य हो या विज्ञान, सर्वत्र इसका ही महत्व है। अगर धैर्य से नहीं है तो आप वैज्ञानिक भी नहीं बन सकते। वो बड़ा बंद रह के बड़ा कुछ करना पड़ता है ना, त्याग करके। साहित्य हो या कला, अगर अब लिखते वक्त भी धैर्य नहीं है तो गया काम, गड़बड़ा दोगे सारा कुछ। साहित्य हो या कला, वाणिज्य हो या विज्ञान, सर्वत्र इसका ही महत्व है। इस सृष्टि से यह अत्यंत मूल्यवान और विशिष्ट तत्व है जो सर्वकालिक है। हर काल में इसका महत्व रहा है। किसका? धैर्य, नहीं तो संतोष गया। इस संदर्भ में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप जानते हो कि समाज में मानव मूल्यों की हत्या क्यों होती है?
जो इंसान अनैतिक बन जाता है, वह इसलिए होती है कि दो कारणों से लोगों के साथ अन्याय होता है। कितने कारणों से होता है? तभी वो ऐसा करते हैं ना, गिर जाते हैं मानव मूल्यों से। हम दूसरों को दुखी कर, क्षति पहुंचाकर अपने आप सुखी होना चाहते हैं। ये क्या है? स्वार्थपरता है ना। तो स्वार्थपरता के स्वभाव पर बने रहना और उसको बढ़ावा देना, उनको बच्चों में भरना उचित है? तो कितना गुनाह हो रहा है हमसे पालना के वक्त। कोई ढंग ही नहीं है पता हमें पालना का, बस पैदा कर लिया और चल। हम दूसरों को दुखी कर, क्षति पहुंचाकर अपना आप सुखी होना चाहते हैं। हम आत्म केंद्रित हैं, वही स्वार्थी हैं। हम नजर आते हैं और कोई नजर नहीं आता। हम अपने दुख का कारण दूसरे को मानते हैं। उसने ऐसे किया, हो गया। हम अपने दुख का कारण कभी भी खुद को नहीं मानते। जबकि दुख का मुख्यतः कारण इंसान खुद होता है। बाह्य जगत को मानते हैं और वैसा आचरण करते हैं। ये सांसारिक आचरण में आता, परमार्थ में नहीं, सांसारिक आचरण में आता है। इन दो वजहों से सिर्फ हम यथार्थ मनुष्यता में नहीं बने रह पाते, मानव मूल्यों से गिर जाते हैं। अब ये अपना देखने की नज़रिया जो है जीवन जीने का, इसको ठीक करने की ज़रूरत है ना। दोबारा बता रहे हैं आपको, ये महत्वपूर्ण है ना। हम समाज में मानव मूल्यों की हत्या क्यों होती है? हम हत्या करते हैं ना अपने मानव मूल्यों के अंदर। दोबारा वैसा बन ही नहीं पाते। वह इसलिए होती है कि दो कारणों से लोगों के साथ अन्याय होता है। अन्याय समझते हैं हम, हमारे साथ हुआ है तो घात लगाओ उन पे। हम दूसरों को दुखी कर, क्षति पहुंचाकर अपने आप सुखी होना चाहते हैं। हम आत्म केंद्रित हैं। हम अपने दुख का कारण दूसरों को मानते हैं, बाह्य जगत को मानते हैं और वैसा आचरण करते हैं उनके साथ। जान लो कि ये दोनों कारण ही निराधार हैं, इनका कोई आधार ही नहीं है। आप दूसरों को दुख देकर सुखी हो ही नहीं सकते, तो कहाँ है आधार? हो सकते हो? कभी नहीं हो सकते। आप दुख दोगे तो दुख ही आएगा। अब जो यहाँ से छोड़ते हैं, जो कहते हैं, वही वापस आ जाता, कहीं नहीं जाता। वो एक्शन का रिएक्शन होता है ना। ये छोड़ा, ये वापस आ गया। तो ये चुंबक की ये शक्ति जो होती है, जो छोड़ती है वापस आ जाता है। दुख दोगे दुख वापस, सुख कभी वापस नहीं आएगा। आपको लगेगा सुख मिल गया है किसी को दुख देकर, पर उसका अंत नतीजा दुख ही होगा। और दूसरा क्या है? हम अपने दुख का कारण दूसरों को मानते हैं। ये भी, इसका भी कोई आधार नहीं, निराधार बात है।
क्यों मानते हैं दूसरे को? ये भी निराधार बात है। जान लो कि ये दोनों कारण ही निराधार हैं। ये तो अब समझ आ गई है। अब थोड़ी जो गलती होती है उसको ठीक कर लेंगे ना। ये निराधार बात है ना। क्योंकि सुख दुख को भीतर ढूंढना प्रारंभ करने से स्वभाव बदलता है। सुख दुख को भीतर ढूंढो, प्रारंभ करने से स्वभाव बदलता है। कारण जान लेने से, अब उस सुख दुख का कारण जान लो, सत्यता से क्या है, ऐसे दोष मत कर दो। कारण जान लेने से धैर्य यानी तितिक्षा आ जाने से व्यक्ति समाज में अन्याय अत्याचार सहन नहीं करता, अपितु स्वयं सम पर स्थित रहता है। वो अत्याचार सहन नहीं करता पर धैर्य भी नहीं खोता, सम पर स्थित रहता है। ये होता है समभाव। अब अन्याय भी सहन नहीं कर रहे और स्थित भी रह रहे हो। और आत्म स्वरूप में बने रहकर अन्य को भी यथावत यानी अपने ही समान देखना वह समझता है। ऐसे लोगों से घर परिवार समाज व कुल विश्व में एक ऐसे सुंदर स्वच्छ स्वस्थ व आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण होता है जहाँ मानव मूल्यों की रक्षा हो पाती है। ऐसा इंसान ही ऐसा निर्माण करता है विश्व का, समाज का, परिवार का, घर का स्वच्छ स्वस्थ आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण। अपने घर में, मन में, अंदर सब आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण करना होता है। सांसारिक वातावरण का निर्माण नहीं करना होता। जहां मानव मूल्यों की रक्षा हो पाती है, तब आप सचित्र इंसान बन सकते हो। तथा करुणा, दया, सहयोग, सहिष्णुता यानी सहनशीलता की भावभूमि बनने अंदर बनती है। ठीक है। ऐसे साम्राज्य में, जहाँ ऐसा साम्राज्य हो, सारे ही ऐसे हों, वातावरण या आध्यात्मिक हो, हर परिवार के सज्जन का, ऐसे साम्राज्य में सभी मनुष्य सुरक्षा का अनुभव करते हैं। वो कोई आतंकवादी है ही नहीं, तो सारे सुरक्षा का अनुभव करते हैं कि नहीं। तपोभूमि में हिंसक जिसकी हिंसा की जा रही है वह जो हिंसा कर रहा है, दोनों ही भोज्य और भोजक, एक तो खा रहा है और दूसरा खाया जा रहा है, का भेद नहीं रहता। वहाँ शेर आकर शांति से बैठा रहता है। ये अंदर का शेर क्रोध जो है वो खाने को नहीं पड़ता ना किसी को, शांति से बैठा रहता है। मनुष्य भी रहता है पर कोई खतरा नहीं। शेर भी होता है, मनुष्य भी होता है, पर कोई खतरा नहीं होता एक दूसरे से। धैर्य, सहनशीलता व तितिक्षा से भी ऐसे ही तपोभूमि बनती है। तभी तो धैर्य के साथ साथ क्षमा, सहनशीलता, तितिक्षा आदि सद्गुणों का महत्व भी मानव के जीवन में अतुलनीय माना जाता है। इस संदर्भ में जानो कि अंतःकरण में काम, क्रोध, मद, मत्सर यानी जलन, अभिमान आदि अनेक विकारों का निवास है ना। कोई जलता देख के, इसमें अधिकांश, ये तो इतना सा है ना, पर अंतःकरण में अधिकांश क्या है, निष्कामता का, अधिकांश निष्कामता भी है। उसको इस्तेमाल करो। विवेक
उर्वरक का काम करता है। निष्कामता ही अमलता है और अंतःकरण की शुद्धता का मूल है। निष्काम भाव क्या है? अंतःकरण शुद्ध रखना हो तो क्या करना है? ये शुद्धता दृष्टा भाव से आती है। मैं शरीर की अवस्थाएं शैशव, किशोर, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध के रूप में निरंतर परिवर्तन का चक्र एक रस देख रहा है। कोई नहीं, युवा हूं तब भी ठीक है, प्रौढ़ हूं तब भी ठीक है, वृद्ध हूं तब भी ठीक है। उसके प्रभाव में नहीं आना, परिस्थिति जो बदल रही है उसके प्रभाव से प्रभावित नहीं होना। देख रहा हूं, अतः ये दृष्टा ही अपरिवर्तनशील है, वो परिवर्तन नहीं होता। जो मेरा असलियत स्वरूप है यही नित्य है, शाश्वत है, यही सुख का स्रोत है। आत्मा से भिन्न जो भी है वह अनात्म यानी जड़ है। ये याद रखो, आत्मा से भिन्न जो भी है वह जड़ है, अनित्य है, नित्य नहीं है। आत्मा को जान लो कि मैं आत्मा हूं। पढ़ते हो ना, हमारा मेरी आत्मा, बस उसको जान लो, याद रखो। आत्मा को जान लो कि मैं आत्मा हूं, अतः सुख स्वरूप हूं, मुझे कोई दुख नहीं छू सकता। शेष अनात्मा है, अतः दुख रूप है। बाकी सब वैसे मत बनो, वहां मत जुड़ो। तो यहां आत्मज्ञान की महत्ता समझ आती है। ये विवेक सत्य असत्य, करणीय अकरणीय, विधि निषेध का बोध कराता है। अंतःकरण के विकारों को क्षीण कर उसे निर्मल बनाता है। अनात्मा यानी जड़ता के प्रति वैराग्य को जन्म देता है। वैराग्य भाव रखो उनके प्रति। अतः विवेक के उदय से वैराग्य आता है। वैराग्य विवेक की चरम अवस्था है। यही वैराग्य अनासक्त, संसार से आसक्ति खत्म। तो क्या होता है? इंसान को परमात्मा बना देता है, सम बनाता है। उधर से अनासक्त हो गया, इधर से अपनी सम अवस्था में उसको प्राप्त हो गई। तो हमारी पढ़ाई पूरी हो गई ना। हम ज्ञान स्वरूप बन गए। यहां पर वो गया और क्या हुआ? सम बनाता है उसको। इसका संस्कार दृढ़ हो तो तितिक्षा आती है। अतः उसे विकसित करने के उपाय हैं दृष्टा भाव से देखते रहना, अनात्मा का त्याग, आत्मा से साक्षात्कार, विवेक को प्रोत्साहन देना कि वैराग्य हो और तितिक्षा आए। विवेक को प्रोत्साहन देना क्यों? कि वैराग्य हो और तितिक्षा आए। अतः प्रतिकार पूर्वक चिंता और विलाप रहित होकर सब प्रकार के सुखों व दुखों को सहन करो। इस संदर्भ में मानव के सुख दुख बहुत कुछ मानसिक स्थितियां हैं। मन को पढ़ने से इनसे काफी हद तक मुक्ति मिल सकती है। अतः हर परिस्थिति में समभाव में बने रह सबके साथ समदृष्टि अनुरूप व्यवहार करो। ना तो सुख में प्रफुल्लित हो और ना ही दुख से संताप हो, यानी अंतःकरण किसी भी प्रकार सुख दुख और मोह से क्षुब्ध ना हो, अर्थात प्रभावित व ग्रसित ना हो। याद रखो, विवेक की चरम अवस्थिति ही वैराग्य है। किसी व्यक्ति, अब विवेक को समझो
और विवेकशील बनो, उसके लिए वो होना है। उसने पूरी बात खोल देंगे कि विवेकशील कैसे बन जाओगे इसको ठीक इस्तेमाल करने से। किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति आदि से आसक्ति या द्वेष का ना होना, यही वैराग्य है। वैराग्य को ना तो त्याग का अभिमान समझा जाए, ना अन्य की उपेक्षा। अनात्म यानी जड़ वस्तु में ना तो आदर बुद्धि हो, ना ही वैराग्य हो। बताओ, याद रखो, जब अप्रिय घटना या कार्य संपन्न हो जाए तब भी जो व्यक्ति समभाव में रहता है उसी को धैर्यवान, धीर, सहनशील व तितिक्षा युक्त कहा जाता है। जो ऐसी अवस्था से कम दुखी या अशांत हो वही वीर व बहादुर, दीन माना जाता है। दैविक तथा भौतिक दुखों में दैविक तथा भौतिक दुखों में उसका मन उद्विग्न नहीं होता। सुखों की प्राप्ति में उसकी स्पृहा यानी आसक्ति समाप्त हो जाती है तथा उसका राग, भय और क्रोध नष्ट हो जाता है। मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ ऐसा सज्जन ही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ऐसा व्यक्ति सर्वत्र स्नेह रहित हुआ शुभ अशुभ को प्राप्त होकर ना तो प्रसन्न होता है और ना ही द्वेष करता है। उसी की बुद्धि स्थिर मानी जाती है। इस तरह सर्दी, गर्मी, सुख दुख और मान अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली प्रकार शांत रहती हैं, ऐसा स्वाधीन आत्मा वाला ही परमात्मा में सदैव स्थित रहता है, यानी कभी विलग नहीं होता। यही तो निष्कामता से सच्चाई धर्म के रास्ते पर सुदृढ़ता से बने रहने की बात है। आपकी जानकारी के लिए आगामी कक्षा में हम सच्चाई के विषय पर बात करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा हिम्मत दिखा लो सारे सज्जन, धैर्य को समझना अच्छे तरीके से, ताकि फिर आप जो विवेकशील बनने जा रहे हो तो आप मानसिक तौर पर तैयार हो जाओ उस चीज़ को समझने के लिए। धैर्यवान बनोगे तो समझ पाओगे, तभी वो प्रोग्राम शायद, अब सोचा तो नहीं हुआ था पर उस वक़्त हो गया, अब हो जाएगा। चलो, सज्जन भाव अमल में लाने हेतु इस शांति शक्ति के प्रतीक के आगे
शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी।